हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन क्या होता है? ये जो सीरीज या डेटा सेट दिया हुआ होता है उसको चतुर्थकों में यानी चतुर्थांश क्वार्टर में डिवाइड करता है, चौथे अंश के रूप में डिवाइड करता है। जो प्रथम चतुर्थक होता है वो मध्य बिंदु होता है स्मॉलेस्ट नंबर और मीडियन का। मीडियन मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु और सबसे छोटा नंबर जो होगा उनका जो मिडिल पॉइंट होगा वो प्रथम क्वार्टाइल कहलाएगा। तथा जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो ऑलरेडी मीडियन होता है, वो ऑलरेडी मीडियन या मध्य का कहलाता है। और जो थर्ड क्वार्टाइल होगा यानी तृतीय चतुर्थक जो होगा वो होगा आपके मिडल नंबर और मिडल नंबर होगा किसका? मीडियन का और लार्जेस्ट नंबर का। इसको सीधे और साधारण शब्दों में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि चतुर्थक जो है वो किसी भी सीरीज को चतुर्थांश में डिवाइड करता है। दो प्रकार के चतुर्थक का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। क्यों? क्योंकि जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो ऑलरेडी मध्यका के रूप में हमारे पास आ जाता है। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो सबसे छोटे नंबर और मध्यका का मध्य बिंदु होता है, यानी पहला चतुर्थक हो गया। और तीसरा चतुर्थक जो होता है वो मध्यका और सबसे बड़े नंबर का मध्य बिंदु होता है। मध्यका और सबसे बड़े पॉइंट जो है उसका मध्य बिंदु होता है, वो तृतीय चतुर्थक कहलाएगा, यानी वो तीसरा भाग हो जाएगा और ये चौथाई हिस्सा होगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है वो सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन भी कहलाता है। इसको हम इस प्रकार से फॉर्मूले के रूप में विभाजित कर सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन बराबर 1/2 इंटू Q3 माइनस Q1, अर्थात पहले अपन तृतीय क्वार्टाइल निकालेंगे और प्रथम क्वार्टाइल निकालेंगे और उन दोनों के अंतर में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो हमको QD यानी क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन प्राप्त हो जाता है। फॉर्मूला एक बार फिर से सुन लीजिए, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब इस क्वार्टाइल डेविएशन के गुण क्या होते हैं? ये क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है इसमें जो रेंज अभी हमने निकाला था पहले वाले वीडियो में, उसके जो कमियां थी उसको ये पूरा कर देता है। क्योंकि रेंज जो होता है वो क्या करता है? लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का अंतर बताता है, यानी दोनों एक्सट्रीम्स का अंतर बताता है। और ये क्या करता है? ये केवल क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 3, फर्स्ट क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल, दोनों क्या करते हैं? मिडल वैल्यूज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं। अतः ये रेंज के अंदर जो भी कमियां थी उन कमियों को पूरा करने का काम करता है। इट यूजेज हाफ ऑफ द डेटा, ये मध्य के आधे डाटा को काम में लेता है। क्वार्टाइल 1 से लेकर के क्वार्टाइल 3 तक के डाटा को काम में लेता है। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी मूल में जो परिवर्तन होता है उससे भी ये इंडिपेंडेंट रहता है। ये पहले चतुर्थक से और तृतीय चतुर्थक से संबंधित होता है। ये भी एक बेस्ट मेजर कहलाता है डिस्पर्सन का, अपकिरण का सबसे अच्छा माप कहलाता है। सरल भी है और इसका क्लासिफिकेशन करना भी काफ़ी आसान होता है। लेकिन इसके कुछ अवगुण भी हैं, दोष भी हैं। वो इस प्रकार से है कि ये भी 50% डेटा को इग्नोर करता है, यानी ये Q1 से लेकर के Q3 यानी बीच के 50% डेटा पर ही आधारित होता है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू या फर्स्ट क्वार्टाइल का जो स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट क्वार्टाइल का जो बड़ा है, बड़े वैल्यूज़ है, उसको भी ये इग्नोर करता है। ये चेंज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है और ये भी रिलायबल मेजर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये मध्य के 50% डेटा पर आधारित है और 50% डेटा को ये इग्नोर करता है। अब क्वार्टाइल डेविएशन की गणना करने के लिए हमको 3 प्रकार से क्वार्टाइल डेविएशन की गणना करनी पड़ेगी। सबसे पहले व्यक्तिगत सीरीज के अंदर, इसके बाद में खंडित श्रेणी के अंदर और इसके बाद में सतत श्रेणी के अंदर। तो जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसमें क्या होता है कि आपको सेल्स जो है वो दी हुई है
यानी जो विक्रय की मात्रा लाखों में ये दी हुई है, 10, 14, 16, 21, 20 और 15 दी हुई है। तो इसको आप क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसका व्यक्तिगत श्रेणी का पहला फॉर्मूला है Q1 बराबर साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाई फोर्थ आइटम है ना। तो ये n बराबर क्या है, इसके अंदर n बराबर 7 है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर सारे मूल्य जो होते हैं वो n के अंदर कहलाते हैं, ये 7 है। तो हमने लिख दिया साइज ऑफ 7+1 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7+1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी साइज ऑफ सेकंड आइटम, यानी सेकंड आइटम की साइज जो होगी वो, जैसे कि ये है सेकंड आइटम और इसकी साइज क्या है 14। तो Q1 क्या होगा, Q1 बराबर RS 14 लाख, RS 14 लाख Q1 होगा। इसी तरीके से हमको Q3 निकालना है। तो Q3 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4, यानी जो क्वार्टाइल 1 है उसको आप 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 1/4 को आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वार्टाइल 3 दिया हुआ है। तो n क्या है, n यहाँ पर वही 7 है, 7 + 1 8 हो जाएगा। 8 को हमने 3 से गुणा कर दिया तो 24 हो गया, यानी साइज ऑफ 24 डिवाइडेड बाई 4। तो साइज ऑफ 6 आइटम हो जाएगा। साइज ऑफ क्या हो जाएगा, 24 में 4 का भाग दिया तो क्या आ गया, 6 आइटम आ जाएगा। 6 आइटम क्या है यहाँ पर, ये रहा 6 और आइटम 6 क्या है 20। तो Q3 बराबर क्या हो गया, RS 20 लाख। अब हमको निकालना है QD का फॉर्मूला होगा क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2। तो Q3 कितना आया यहाँ पे 20 और Q1 कितना आ गया 14। तो 20 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 आ जाएगा। 6 20 में से 14 गया तो 6 बचेंगे, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आ जाएगा। ये तो हो गया आपके क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब याद रखिएगा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अगला फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यानी चतुर्थक विचलन का गुणांक। ये तो हो गया क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब तो हो गया चतुर्थक विचलन। और अब निकालेंगे हम चतुर्थक विचलन का गुणांक। अब चतुर्थक विचलन का गुणांक निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। और Q3 क्या है, Q3 है आपके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 20 लाख और Q1 क्या हो गया 14 लाख। तो 20 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 14, 20 माइनस 14 बराबर हो गया 6 और 20 प्लस 14 यानी 34 और 6 में 34 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके 0.176। यहाँ पे आप कैलकुलेटर काम में ले सकते हैं आराम से और कैलकुलेटर की सहायता से आपको ये पता चल जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो इस वितरण का क्या आएगा 0.176। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, वापस सुन लीजिए। चतुर्थक विचलन का मतलब होता है चतुर्थक, यानी किसी भी सीरीज को चतुर्थांश में डिवाइड करना। और चतुर्थक विचलन का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तृतीय चतुर्थक माइनस प्रथम चतुर्थक विभाजित 2 से उसको विभाजित करना। प्रथम चतुर्थक को ज्ञात करने का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/4। ये किसके अंदर है, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। याद रखिएगा ये किसके अंदर है, व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर फॉर्मूला होगा n+1/4 आइटम। चूंकि यह n बराबर 7 है इसलिए 7 + 1 डिवाइडेड बाई 4 बराबर सेकेंड आइटम हो गया और सेकेंड आइटम यहाँ पर क्या है 14, इसलिए Q1 बराबर हो गया 14। इसी प्रकार से Q3 निकालना है तो साइज ऑफ 3 इंटू n/n+1 डिवाइडेड बाई 4 होगा। n+1 डिवाइडेड बाई 4 को किससे गुणा करना है 3 से, तो वो क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। तो ये तो था आपके सेकंड आइटम को आप 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके 6 आइटम आ जाएगा। और इसी प्रकार से n बराबर 7 + 1 8 इंटू 3 करोगे तो 24/4 बराबर 6 आइटम आ जाएगा। और यहाँ पर 6 आइटम क्या है 20 है। तो QD क्या हो जाएगा, QD बराबर Q3 माइनस Q1 और 20 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6 हो गया। फिर इसका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। फॉर्मूले याद रखिएगा, इसलिए 20 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 14 बराबर 6/34
बराबर 0.176। इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर चतुर्थक विचलन निकाल सकते हैं। खंडित श्रेणी के अंदर और सतत श्रेणी के अंदर चतुर्थक विचलन कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।